ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं एक और नया दिन। आइए मिलकर करते हैं एक और नई प्रार्थना। प्रार्थना तो रोज़ करते हैं, लेकिन हर दिन प्रार्थना करने का कुछ अलग ही महत्व होता है। हर दिन हम अपने बाबा से हर दिन की बातों को शेयर करते हैं। कल कुछ और थी, आज कुछ और है, आने वाले कल में कुछ और हो जाएंगे। और हर बात को हमारी पूरी करते हैं हमारे साईनाथ। क्योंकि कहते हैं ना कि सच्चे दिल से की गई प्रार्थना को भगवान कभी नहीं टालते। वो उस हर दिल की सुनते हैं जो सच्चा होता है, जो सच्चे दिल से किसी के लिए प्रेयर करता है, किसी के लिए प्रार्थना करता है, किसी की फ़िक्र करता है, तो भगवान भी उसकी पुकार को सुनने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसलिए आइए मनाते हैं अपने साईनाथ को। और आने वाला ये त्यौहार आप सब, हम सब की ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर के आए, इसके लिए प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, कभी भी किसी के दिल में, कभी भी किसी की ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की कोई कमी ना हो। सब लोग खुश रहें, सब लोग हेल्दी रहें। सबका जो ये त्यौहार है सबके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर के आए और सबकी विशेष पूरी हो। जो भी इस भक्त जो भी प्रार्थना करता है उनकी प्रार्थना स्वीकार हो। जो सच्चे दिल से बाबा कुछ मांगता है उनकी अर्ज़ी कबूल हो। बाबा देने में थोड़ी देर तो लगाते हैं, लेकिन जब भी देते हैं अपने भक्त के भविष्य को उज्जवल कर देते हैं। आप छोटा सा कुछ मांगते हो, भगवान आपको बहुत बड़ा देना चाहते हैं। क्योंकि जब आप भगवान के किसी काम में लग जाते हो, सेवा में लग जाते हो, प्रार्थना में लग जाते हो, किसी अच्छे काम की शुरुआत कर देते हो ना, तो फिर वो आपके जो अच्छे दिन हैं वो भी धीरे धीरे शुरू हो जाते हैं। हाँ, आपको पता नहीं चलता। हम लोग सोचते हैं कि अरे इतना कुछ करते हैं फिर भी नहीं मिलता, तो वो मिलने के लिए तैयार हो रहा है। आपके लिए है कि आपको लगता है कि बाबा मुझे नहीं देते, लेकिन वो जो चीज़ें आपको मिलने वाली हैं वो तैयार की जा रही है। जब आपको मिलेंगी तो आपकी खुशी का पारावार नहीं होगा। तब आप कहोगे कि हाँ, बाबा ने मुझे बेशुमार दिया है, बाबा ने मुझे किसी चीज़ की कभी कोई कमी नहीं होने दी। मैंने जो मांगा मेरे बाबा ने मुझे सब कुछ दिया। और ऐसा हमारे साथ इन्हें ना जाने कितने भक्तों के साथ ऐसे चमत्कार, ऐसी लीलाएं होती हैं कि जो पहले बाबा पर कहते थे कि अरे बाबा कुछ नहीं करते, बाबा कुछ नहीं देते, बाबा कुछ नहीं सुनते, उन्हीं भक्तों ने कहा है कि साईं के अलावा तो कोई सुनता ही नहीं है। बाबा से हमने जो कुछ मांगा बाबा ने उससे कहीं ज़्यादा हमको दिया है। लेकिन हाँ, बाबा से अगर कुछ पाना है तो आपको श्रद्धा और सबूरी तो रखनी ही पड़ेगी। क्योंकि यही दो मंत्र हैं जो आपको आपके जीवन में बहुत सुकून देते हैं। जिसके पास श्रद्धा है उसे ये विश्वास है कि आज नहीं तो कल मेरी मन्नत, मेरी इच्छा पूरी होगी ही होगी। क्योंकि मैं अपने साईं से सच्चा प्रेम करता हूँ या करती हूँ। और सच्चे प्रेम में बहुत 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 ताकत होती है। फिर वो भगवान से हो तब तो बात ही कुछ और है। तो विश्वास आपके मन में अटल होना चाहिए, इतना दृढ़ होना चाहिए कि भगवान भी आपकी पुकार को सुनने के लिए उत्सुक हो जाए। इसलिए घबराइए मत, सबूरी रखिए। सबूरी आपको बहुत आगे तक ले जाती है। सबूरी के साथ किया गया सफ़र बहुत आनंददायक होता है। क्योंकि सबूरी जिसके पास है ना, वो व्यक्ति कभी विचलित नहीं होता। जिसके पास सबूरी है वो व्यक्ति कभी घबराता नहीं है। वो ये नहीं कहता कि क्या होगा, वो कहता है जो होगा वो मेरे लिए अच्छा होगा। इसलिए सबूरी रखिए और पल पल, हर पल अपने बाबा जी का शुक्राना करते रहिए कि बाबा आपने मुझे जो दिया वो मेरे लिए बहुत बहुत ज़रूरी था। आपने मुझे जो दिया वो मेरे लिए, मैं उसमें संतुष्ट हूँ। और बाबा मैं आपसे क्या ही कहूँ, तुम तो सब कुछ जानते हो। मुझे क्या चाहिए, कितना चाहिए, कब चाहिए, ये आपसे बेहतर तो कोई जान ही नहीं सकता। और मुझे ये विश्वास है कि मुझे जब भी किसी बात की, किसी वस्तु की, किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, आप कहीं ना कहीं से उसका प्रबंध कर देते हैं। आप कहीं ना कहीं से वो चीज़ मेरे पास ले ही आते हैं। कभी भी आपने मेरा कोई काम रुकने नहीं दिया मेरे साईनाथ। इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने जो कुछ भी चाहा बाबा ने कहीं ना कहीं से उस काम को किया है। इसके लिए मेरे बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं स्वस्थ हूँ, मुझे किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है।
उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो मुझे नहीं मिल पाया, मुझे पूरा विश्वास है कि वो मेरे लिए अच्छा नहीं था, इसीलिए मेरे बाबा ने मुझे वो नहीं दिया। इसके लिए भी मेरे साईनाथ का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोगों से भी यही कहना चाहूँगी कि फ़िक्र मत कीजिए, आने वाले दिन आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छे आएंगे। ये मेरा विश्वास कहता है। आने वाला समय आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आएगा। जो चाहते हो सब कुछ मिलेगा। जिस चीज़ के लिए आपने इतनी मेहनत की है, इतना संघर्ष किया है, इतना इंतज़ार किया है ना, वो भी आपको मिलेगा। बस श्रद्धा और सबूरी बनाए रखना। आपको करना यही है कि धीरज रखना है। वो रहमत करेगा, आज नहीं तो कल वो आपको देगा। बस आपको सबूरी बनाए रखनी है और अधिक कुछ नहीं। आप कहते हो ना कि आप जब परेशान होते हो तो बाबा प्रार्थना में आपको उसका जवाब देते हैं, कहते हो ना, कमेंट्स में पढ़ती हूँ मैं। तो जब बाबा आपको जवाब दे सकते हैं तो क्या बाबा आपको वो वस्तु नहीं दे सकते जो आपको चाहिए? क्या बाबा आप तक वो पहुँचा नहीं सकते? बाबा सब कर सकते हैं। आज तक जितनी भी लीलाएं प्रार्थना में शेयर हुई हैं, प्रार्थना में आपने सुनी है, उन सब लीला में आपने एक चीज़ को गौर किया होगा कि सभी भक्तों ने सबूरी भी रखी है, सभी भक्तों ने वहाँ पर विश्वास भी रखा है और सबके हृदय में साईं के लिए वो प्रेम था। तब उनकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो गई। इतने भक्तों ने अपने साथ हुई लीला को बताया। इन सब ने सच्ची लीलाएं शेयर की हैं जो इनकी ज़िंदगी के साथ हुई हैं। तो सोचिए, जब इनके साथ हो सकता है तो क्या आपके साथ नहीं होगा? आपके साथ भी होगा। थोड़ा सा रुक जाइए। वही बात है ना, कोई फूल थोड़ा जल्दी खिल जाता है, किसी को खिलने में थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन खिलेगा तो भाई, है ना। आपको सब्र करना पड़ेगा। कोई काम बहुत जल्दी हो जाता है, कोई होने में वक्त लगता है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, कुछ लोगों को मेहनत का फल बहुत जल्दी मिल जाता है और कुछ लोगों को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि भगवान उससे ज़्यादा प्यार करते हैं, आपसे नहीं करते। इसका मतलब ये है कि हर व्यक्ति का एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। जिसने ज़्यादा मेहनत की है उसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है कि किस काम को कैसे कैसे किया, गिरा उठा, फिर गिरा, फिर उठा, फिर गिरा, लेकिन आखिर में उठ गया। तो उस व्यक्ति के एक्सपीरियंस सोचिए कितने ज़्यादा होंगे। वो आपको अच्छे ढंग से बता सकता है कि लाइफ में कैसे कैसे क्या होता है। और जिसको एक ही बार में जीत हासिल हो गई, उसको एक्सपीरियंस नहीं मिला। उसने सोचा कि हाँ, मैं तो जीत गया, मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। इसलिए कोई अच्छा या फिर कोई बुरा नहीं है। सब अपने अपने हक का यहाँ पर जी रहे हैं। कोई किसी का दिया हुआ नहीं खाता। मालिक की इच्छा से, अपने कर्मों से ही हर व्यक्ति को उसका फल मिलता है। ठीक है, तो मैं आपको यही कहूँगी कि थोड़ा सा सब्र करने में क्या जाता है, कर लीजिए, आपको भी सब कुछ मिलेगा। जितनी उम्मीद नहीं करोगे ना, उससे कहीं ज़्यादा मिलेगा। विश्वास है तो कर लीजिए, मुझ पर भी कर लीजिए और मेरे साईं पर भी कर लीजिए। क्योंकि जो अभी हम आपसे कहते हैं वो पूरे विश्वास के साथ ही कहते हैं। अपनी लाइफ में हुआ है तभी आपके साथ शेयर करते हैं। और इतनी सारी फैमिली जो आपके साथ हर दिन एक लीला को शेयर कर रही है, वो सब सच्ची लीलाएं हैं। आज नहीं तो कल आपको भी इसका एहसास हो जाएगा। जो इस परिवार से नए जुड़ रहे हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस फैमिली में। मालिक सबको खुश रखे और सबके घर में बहुत सारी खुशियाँ आए। हम तो साईं जी से यही प्रार्थना करते हैं। तो चलिए आज की लीला को शुरू कर लेते हैं बाबा की कृपा से। तो आज की लीला चारू जी की तरफ से बताई जा रही है, जिनका मैसेज आपके सामने स्क्रीन पर है। तो आज की जो लीला चारू जी की तरफ से बताई जा रही है, मैं पढ़ना शुरू करती हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो चारू जी कहती हैं, ओम साई राम अनुति। साई राम चारू जी, मेरा नाम चारू है, मुंबई में रहती हूँ। 15-20 दिन पहले आपकी चैनल साईं दीदार से जुड़ी हूँ। अनुति, आपकी आवाज़ बहुत मीठी है, शुक्रिया। जब आप साईं के बारे में बात करते हैं तो सीधा दिल को छूती हैं आपकी बातें।
थैंक यू अनुदी साईं के इतनी प्यारी प्यारी बातें बताने के लिए। मैं काम करते करते आपकी वीडियो चलाकर सुनती रहती हूँ, काम कब ख़त्म हो जाता है पता ही नहीं चलता। मैं साईं को काफ़ी सालों से मानती हूँ। कुछ नया काम करना होता है तो पहले बाबा से पूछती हूँ हाँ या ना की पर्ची निकाल कर जो उनका आदेश होता है वो मानती हूँ। साईं ने मेरी ज़िंदगी में इतने चमत्कार किए हैं कि उनकी गिनती ही नहीं है। बहुत ज़्यादा विश्वास है मुझे अपने साईं पर। अपने परिवार की डोर उनके हाथ में दी है, जैसे वो चलाएं। चमत्कार तो बहुत है मेरी ज़िंदगी में, पर अभी हाल ही में हुआ चमत्कार मैं बताती हूँ। तो चलिए सुनते हैं लीला को। और देखा आपने, चारू जी कह रही है ना कि लीलाएं तो बहुत हैं, गिनती नहीं है। तो कौन करता है? साईं करते हैं। सब कुछ कर सकता है मेरा साईं, बस भरोसे की कमी होती है, तभी कुछ पूरा नहीं होता। भरोसा बनाइए और फिर जो चाहे वो पाइए साईनाथ से। और चारू जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत बहुत इतने प्यारे प्यारे शब्दों को इस्तेमाल करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम तो क्या ही बताएं, हमें बहुत खुशी होती है जब कोई इतना प्यार देता है ना, तो मन अपने आप ही खुश हो जाता है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए आइए लीला को सुनते हैं। तो चारू जी कहती हैं कि मैं बच्चों को UCMS का कोर्स करवाती हूँ, जिसमें बच्चा कैलकुलेटर से भी फास्ट कैलकुलेट करता है। अरे वाह! उसके लिए सैटरडे संडे मेरी क्लासेस होती है। उसमें मुझे पूरा दिन खड़े रहना पड़ता है और मुझे पैरों में प्रॉब्लम है और कंटिन्यू खड़े खड़े होकर वो प्रॉब्लम बढ़ गई। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला कि थोड़ा ब्रेक लो, वरना लाइफ टाइम के लिए काम छोड़ना पड़ेगा। डॉक्टर से दवाई तो ली, पर एक दिन पूजा करते वक्त मन में ख्याल आया कि साईं की उदी लगा लूं दर्द वाली जगह पर। मैं सुबह शाम पूजा करके उदी तो रोज़ खाती हूँ, उस दिन दर्द की जगह पर भी लगा ली। अनुदी, आप विश्वास नहीं करेंगे, 10 मिनट में दर्द ख़त्म हो गया। आज 15 दिन हो गए, मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं है साईं की कृपा से। ओम साईं राम। थैंक यू अनुदी, ओम साईं राम। अरे वाह चारू जी, हम तो बिल्कुल विश्वास करते हैं आपकी पूरी बात पर कि बाबा की उदी में बहुत शक्ति है भाई। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। जो यूज़ करता है उसको बाबा की उदी का जो महत्व है वो पता है। और उम्मीद करती हूँ कि आपको चारू जी के द्वारा बताई गई लीला समझ में आई होगी। मतलब चारू जी बच्चों को वो पढ़ाती हैं जिससे बच्चा बिना कैलकुलेटर के कैलकुलेट करता है, उससे भी तेज़ कैलकुलेट करता है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो वो बच्चों को ये पढ़ाती हैं, क्लासेस देती हैं, तो उसके लिए उनको खड़े रहना पड़ता है। अब होता है ना, कोई काम इंसान इतनी मेहनत करता है तो उसमें दूसरों को जब हम कुछ अच्छा देते हैं तो कहीं ना कहीं तकलीफ़ अपनी शरीर को होती है, लेकिन ध्यान तो अपना भी रखना पड़ता है, क्योंकि जब अपना ही नहीं रखोगे तो कैसे काम करोगे, कैसे मेहनत करोगे और कैसे उस चीज़ को फॉलो करोगे। तो उनको भी खड़े रहना पड़ता था, जिससे कि उन्होंने उनकी जो प्रॉब्लम आई उनके पैरों में, तो उन्होंने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने बोला कि भैया इलाज करो, थोड़ा ब्रेक ले लो, नहीं तो तुमको दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो डॉक्टर ने दवाई दी, पर दवाई तो उन्होंने ले ली। एक दिन पूजा करते वक्त अब बाबा ही मन में डालते कि तू कहाँ भटक रहा है, तेरे को इतना विश्वास नहीं है, उदी तो लेके देख, है ना। हम लोग कई बार नहीं ध्यान आता किसी चीज़ का, तो बाबा उस चीज़ को याद दिलाते हैं। तो उनके मन में पूजा करते करते ख्याल आया कि मैं बाबा की उदी लगा लूँ जहाँ पर मुझे पेन हो रहा है। तो बस उदी तो रोज़ खाते थे वो, लेकिन उन्होंने उदी उस दिन पैर पे लगा भी ली। बस फिर हो गया साईं जी का कमाल। 10 मिनट नहीं हुए कि दर्द ख़त्म हो गया। आज 15 दिन हो गए हैं, उनको कोई पेन नहीं हो रहा, कोई दर्द नहीं है। किसकी बदौलत? बाबा की बदौलत। कुछ साईं की कृपा है और कुछ उस भक्त का विश्वास है जिसने वो उदी वहाँ पर लगाई। ये दोनों ने मिलकर 100% का रिज़ल्ट निकाला है। सच में बाबा की कृपा, और जिस भक्त ने उस उदी को अपनाया उसका विश्वास इतना दृढ़ था अपने मालिक के प्रति कि वो उदी भी उसी वक्त असर कर गई।
बहुत लोग कहते हैं ऊदी से कुछ नहीं होता। ऊदी की गलती नहीं है, आपको विश्वास कम है। आप ये सोच कर लगाते हो कि देखते हैं क्या हो, देखते नहीं है। ऊदी लगाई तो मुझे फ़र्क पड़ेगा। इतना विश्वास रख के लगाइए, आपको अपने आप उसका जो मैजिक है, उसमें जो भक्तों का विश्वास है, बाबा का आशीर्वाद है, वो अपने आप फील होगा। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन विश्वास बहुत ज़रूरी है, इसलिए विश्वास बनाए रखिए। साईं जी दया तो करते ही करते हैं। तो चलिए, चारू जी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी प्यारी लीला हम सबके साथ शेयर करी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सच में बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे ही वीडियोस को सुनते रहिए और काम करते रहिए। बाबा जी की कृपा से सब काम सफल हो जाते हैं जब उनका आशीर्वाद होता है। तो चलिए, मेरे साथ साथ पढ़ लीजिए बाबा के 11 वचन और फिर करते हैं दिन की शुरुआत। और बाबा का नाम अपने साथ रखिए, हर दिन हर पल 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 उनके नाम का स्मरण करते रहिए, आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे ना अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। तो साईं बाबा की असीम कृपा से आज की प्रार्थना को हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं, संपूर्ण करते हैं। साईं कृपा से आपके हर एक दिन को बाबा बहुत स्पेशल बनाए, आने वाली लाइफ में आपकी बहुत सारी खुशियाँ हो। हम बाबा के श्री चरणों में यही प्रार्थना करते हुए आज की प्रार्थना को कंप्लीट करते हैं। फिर आपसे बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट प्रेयर में, और खूब सारे अच्छी और सच्ची लीलाओं के साथ और अपने परिवार के साथ। तो चलिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। ओम साई राम, जय जय साई राम।